वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की तेहरान में ईरानी हम मनसब सिकंदर मोमनी और वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची से अलग अलग मुलाकात। पाक ईरान ताल्लुकात और मुआहदे के बाद खत्ते की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर दाखिला ने मुआहदा खत्ते में पायदार अमन की जानिब मुस्बत कदम करार दिया। अमरीकी नायब सदर जेरी वेंस का कहना है कि ईरान से मुज़ाकरात कल मुतवक्के हैं। चीज़ें ठीक जा रही हैं। विटकॉफ और कुशनर पहले ही स्विट्ज़रलैंड में मौजूद हैं, शायद वो भी 2 रोज़ में वहाँ जाएँ। स्विस वज़ारत ख़ारजा की बर्गनस्टॉक में अमरीका और ईरान के मुज़ाकरात जारी रहने की तस्दीक। मुज़ाकरात में कौन शख्सियात शरीक हैं, इसकी तफसील देने से इनकार। ईरान ने एक बार फिर आपनाए हुर्मुज़ बंद कर दी। खातिमुल अंबिया ब्रिगेड का ऐलान। कहा, अमरीका ने मुफाहमती याददाश्त की पहली शर्त की खिलाफवर्जी की। आपनाए हुर्मुज़ अमरीका की धोखाधड़ी की वजह से बंद की गई। ये पहला कदम है। जारियत जारी रही तो मजीद इकदाम करेंगे। इसराइल ने हिज़्बुल्लाह के साथ जंगबंदी को धमाकों में उड़ा दिया। लबनान पर बमबारी मुसलसल जारी। इसराइली हमलों में आज भी बच्चों समेत 32 अफराद शहीद। कई अफराद के मलबे में दबे होने का खदशा। बन्नू के इलाके मरकबेरा में एक के बाद दीगरे 2 धमाकों में 7 अफराद जाँ बहक, 3 जख्मी हो गए। DPO के मुताबिक सड़क पर नस्ब बारूदी मवाद के धमाके की जद में आकर मुसाफिर वैन में सवार 5 अफराद जाँ बहक हो गए। धमाके के बाद इमदादी कार्रवाइयाँ जारी थीं कि दूसरा धमाका हुआ, जिसमें इमदादी कार्रवाई करने वाले 2 अफराद जाँ बहक हो गए। सदर और वज़ीर आज़म की बन्नू धमाकों की मसम्मत। जानी नुकसान पर इज़हार अफसोस। कहा, दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों को कानून के कटहरे में लाकर करार वाकई सजा दी जाएगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की भी धमाकों की मसम्मत। वज़ीर आला KPK ने कहा, सूबाई हुकूमत मुतासरा खानदानों के साथ हर मुमकिन ताउन करेगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि बन्नू में मासूम लोगों को शहीद किया गया। अब वक्त आ गया है कि इत्तेहाद के साथ दहशतगर्दी के खिलाफ फैसला कुन जंग लड़ी जाए और दहशतगर्दों को शिकस्त दी जाए। पिछले साल शिकस्त के बाद अफगानिस्तान भी भारत के साथ मिलकर पाकिस्तान की ज़मीन पर दहशतगर्दी को फ़रोग़ दे रहा है। ख्वाजा आसिफ ने कहा, आज़ाद कश्मीर में अमन तबाह करने की भारत की कोशिश नाकाम हो गई है। कश्मीर में ऐसे अनासर कारफरमा हैं जो भारत के एमा पर आज़ाद कश्मीर में जो कुर्बानियाँ हैं उनको भूल रहे हैं। पाकिस्तान के खिलाफ किसी भी ग्रुप के ताने बाने भारत से मिलते हों तो उनके खिलाफ फैसला कुन जंग लड़नी चाहिए। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई को थाना मुगलपुरा जलाओ घेराव केस में शाह महमूद कुरैशी को बरी कर दिया। डॉक्टर यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा, महमूद रशीद और एजाज चौधरी को 10-10 साल की सजा। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज मंजर अली गुल ने कोट लखपत जेल में फैसला सुनाया। अदालत ने 2 मुल्ज़मान को इश्तिहारी करार दे दिया। 8 मुल्ज़मान को सजाएं सुनाई और 12 को बरी किया गया। शाह महमूद कुरैशी अब तक 6 केसेस में बरी हो चुके हैं। नून लीग गिलगित बल्तिस्तान में ऑपोजिशन में बैठेगी। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह का ऐलान। कहा, इस्तेहकाम पार्टी के लोग अगर हुकूमत में शामिल होना चाहते हैं तो उनकी मर्जी। राना सनाउल्लाह ने कहा कि ऑपोजिशन आपस में मशवरा कर ले, जब कहेंगे वज़ीर आज़म उन्हें वक्त देंगे। हमने तो हर बार कोशिश की है कि ऑपोजिशन के साथ मुज़ाकरात हों। एक सवाल पर राना सनाउल्लाह ने कहा कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान जिस तरह से मुल्क को लीड कर रहे हैं, सब इसकी तारीफ कर रहे हैं। बजट के बाद वज़ीर आज़म की तब्दीली का कहना बिल्कुल गलत है। ये किसी मुल्क दुश्मन का एजेंडा ही हो सकता है, इसमें कोई सदाकत नहीं। आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात के लिए मुस्लिम लीग नून ने 45 में से 37 हल्कों के लिए टिकट जारी कर दिए। बकिया 8 सीटों पर टिकटों का ऐलान 2 रोज़ में मुतवक्के है। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की हिदायत पर राना सनाउल्लाह और अमीर वक़ाम के अहम उम्मीदवारों से मुलाकातें। ज़राए का कहना है कि उम्मीदवारों के नाम हतमी मंजूरी के लिए नवाज शरीफ को भिजवा दिए गए हैं। गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात के 24 में से 21 हल्कों के सरकारी नताइज का ऐलान कर दिया गया।
इलेक्शन कमीशन के नोटिफिकेशन के मुताबिक पीपल्स पार्टी 9, मुस्लिम लीग नून 6, IPP 4, MWM 1 और आज़ाद उम्मीदवार एक नशिस्त पर कामयाब करार। GBA 9 स्कर्दू, GBA 15 और 17 दियामत के 3 हल्कों के नताइज का ऐलान बाद में होगा। ख़वातीन की 6 मखसूस नशिस्तों में से 3 पीपल्स पार्टी, 2 नून लीग और 1 IPP के हिस्से में आई। टेक्नोक्रेट की 3 नशिस्तों में से पीपल्स पार्टी, नून लीग और IPP को एक एक नशिस्त मिली। GBA 16 दियामत 2 में पोस्टल बैलेट्स की गिनती में ताख़ीर के खिलाफ पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार के हामियों का एहतजाज। शारा कराकरम 0 पॉइंट और बटुकोट के मकाम पर बंद, मुसाफिरों को परेशान। गिलगित बल्तिस्तान में पीपल्स पार्टी का रास्ता रोकने की कोशिश की जा रही है। पार्टी के रहनुमा नैयर बुखारी की दुहाई, कहा GB में मामलात आइन और कानून के मुताबिक नहीं चल रहे। पीपल्स पार्टी के पास मखसूस और टेक्नोक्रेट नशिस्तें मिलाकर 17 से 19 सीटों की वाज़ेह अक्सरियत बनती है। IPP की क़यादत ने पीपल्स पार्टी से मुलाकात करके हुकूमत साजी में ताउन के बदले वजारतों का मुतालबा किया है। इस्लामाबाद के लेवल पर नून लीग के साथ भी बातचीत हुई है। सियासी डायलॉग का अमल जारी है। गिलगित बल्तिस्तान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत बनाएगी। हुकूमत की जानिब से रियायत के बावजूद आज़ाद कश्मीर में एहतजाज और तशद्दुद का गलत रवैया अपनाया गया। इस दौरान 17 लोग जान से गए। हमारी फौज में तोड़फोड़ की कोशिश की गई मगर ये कामयाब नहीं हुए। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के सदर सरदार अतीक अहमद की मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा हमने हमेशा पुरअमन जद्दोजहद की है। आज सारी दुनिया अमन के लिए पाकिस्तान की मोतरफ है। हमारा फौज से ताल्लुक आज की बात नहीं है, ये बहुत पुराना रिश्ता है। मिलिट्री लीडरशिप का कश्मीरी अवाम पर एतमाद है। शाह गुलाम कादिर ने कहा अब बात हुकूक से बढ़कर आइन पर जा चुकी। बात जब तशद्दुद तक पहुंची तो मुश्किलात बढ़ेंगी। सियासी इख्तलाफ अपनी जगह, लेकिन पाकिस्तान पर कोई दो राय नहीं है। नबीला अयूब का कहना था कि ये कोई तहरीक नहीं है, चंद लोगों का पाकिस्तान मुखालिफ एजेंडा है। ऐसे अफराद के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की सेनेट और कौमी असम्बली की कामा कमेटियों को बेशतर सिफारिशात को बजट का हिस्सा बनाने की यकीन दहानी। हुकूमती इस्लाहात को मुआशी इस्तेहकाम की वजह करार दिया। अमरीका ईरान जंगबंदी पर वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की कोशिशों को सराहा। कौमी असम्बली में बजट पर बहस समेटते हुए कहा हमारी हुकूमत ने 14 अरब डॉलर के महसूलात फ़कत 2 साल में हासिल किए। ये 1988 से अब तक एक रिकॉर्ड और वज़ीर आज़म की बेहतरीन रहनुमाई का नतीजा है। हमारी सनतें रवा दवा हैं। IT एक्सपोर्ट में 20% इजाफा हुआ है। वज़ीर ख़जाना ने बजट दस्तावेज़ात में तज़ाद के इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया। कहा इनके खिलाफ जमा कराई गई तहरीक इस्तेहक़ाक़ हक़ाइक़ के बरक्स और एदाद शुमार की गलत तशरीह का नतीजा है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर का हुकूमत से सियासी मुफाहिम के लिए ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का मुतालिबा। कौमी असम्बली में बजट इजलास से खिताब में कहा हुकूमत पेट्रोल की कीमतों में मजीद कमी करे। बैरिस्टर गौहर की बनू धमाके की मजम्मत। नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद को अमन के लिए ज़रूरी करार दिया। कौमी असम्बली में तहरीक इंसाफ की शाहिद खटक ने कहा बुशरा बीबी एक घरेलू खातून है, उन पर भी सियासी मुकदमात दर्ज हैं। बदकिस्मती से बानी को आंख का मसला है, हम इसका इलाज मर्जी के डॉक्टर से नहीं करवा सकते। बजट सेशन में अपोजिशन की तकरीरें। फर्द वाहिद के गिर्द घूमते 5 निकात हैं। वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी की तहरीक इंसाफ पर तनकीद। कौमी असम्बली में कहा तहरीक इंसाफ के 5 निकात में बानी का इलाज, मुलाकात और शायरी शामिल है। उन्हें तकलीफ है कि अब गुड टू सी यू कहने वाली अदालतें मौजूद नहीं। वज़ीर मुमलिकत बैरिस्टर अकील मलिक ने कहा तहरीक इंसाफ के मुताबिक इंसाफ इस तरह दिया जाए कि जेल के दरवाजे खुल जाएं। तमाम केसेस कानून और आइन के मुताबिक बने, किसी की ख्वाहिश पर नहीं। 3 से 4 बार उनको अस्पताल ले जाया गया, तिब्बी सहूलियात दी गई। एक शख्स के पीछे न लगे, मुल्क और आवाम का सोचें। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की एक बार फिर पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल नासिर मुनीर की तारीफ। कहा फील्ड मार्शल नासिर मुनीर और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अजीम शख्सियात हैं। फील्ड मार्शल नासिर मुनीर अपने वज़ीर आज़म का मुकम्मल एहतराम करते हैं, जो बहुत खूबसूरत बात है। पाकिस्तानी रहनुमाओं ने ईरान से डील में बहुत मदद दी। पाकिस्तानी क़यादत ईरानी क़यादत और ईरानी कौम को जानती थी।
इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ईरान अमरीका मुआहदे को सबदाश करने के लिए इक़दाम कर सकते हैं। अमरीकी खुफिया एजेंसियों ने ट्रंप इंतज़ामिया को खबरदार कर दिया। एक अमरीकी अहदेदार ने अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट को बताया कि इसराइली वज़ीर-ए-आज़म को लबनान में जंग जारी रखने के लिए अंदरूनी मुल्क शदीद दबाव का सामना है।